साइंस एंड वंडर्स वो तमाम रूहानी पोशीदा बातों को आप तक ला रहा है जो इंसानी सोच से बालातर हैं। क्या मरने के बाद भी कोई जिंदगी है? क्या फरिश्ते हकीकत में मौजूद हैं? क्या खुदा ख्वाब और रोया के जरिए कलाम करता है? क्या आज भी मौजूद होते हैं? इन सब बातों को जानने के लिए देखते रहिए साइंस एंड वंडर्स। मसीह यीशु में आपको मेरा और एल्मा का बहुत बहुत सलाम। नाजरीन, हम आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड साइंस ऑफ वंडर्स में खुश आमदेद कहते हैं। और नाजरीन, बताते चलें आपको कि आज हमारे साथ खुदा के ऐसे खादम, एक ऐसे परस्तार मौजूद हैं जिनको खुदावंद अपने नाम और जलाल के लिए बहुत गहरे तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। और इसमें ख़ास बात यह है कि उस एज से खुदावंद ने इनको चुना अपने नाम के लिए, जलाल के लिए, जिस एज में एक बच्चे को कॉन्सेप्ट भी नहीं होता खुदा का, किसी सुपर नेचुरल चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं हुआ होता, उस एज से खुदावंद ने इनको अपने नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। और अभी खुदावंद इनको बहुत गहरे तौर पे इस्तेमाल भी कर रहा है। जी, तो एल्मा, हम बताइएगा हमारे साथ कौन से खुदा के ऐसे खादम मौजूद हैं? जी, आज हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद के हादिम और परस्तिश की दुनिया के उभरते हुए सितारे आकाश गिल साहब। आज हम इनसे बहुत सी बातें करेंगे और इनसे जानेंगे कि खुदावंद ने इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम किए और कैसे किए। और मुझे उम्मीद है कि इससे मेरे और व्यूअर्स के बहुत से सवालात के जवाब मिल सकेंगे। जी, तो आकाश साहब, हम आपको साइंस ऑफ वंडर्स के प्लेटफॉर्म से खुश आमदेद कहते हैं और हम शुक्रगुजार हैं कि आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला और आज हमारे साथ आप मौजूद हैं। और हम इस चीज़ के लिए भी आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे प्लेटफॉर्म को चूज़ किया कि उस गवाही को जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, इस ज़रिए से आप लोगों तक उसको पहुंचाएं और खुदावंद के नाम को जलाल दें। जी, बहुत शुक्रिया आप सबका और खुदावंद यीशु मसीह नासरी का, जिसने ये हमें मौका बख्शा कि हम खुदा के नाम को जलाल और इज़्ज़त दे सके, उसके कलाम को एक दूसरे के साथ शेयर करने के वसीला से। और जैसा कि आपने मेरे से ये पूछा कि खुदा ने किस तरह से मेरी ज़िंदगी में अजीब निशानात और अजीब ऐसे काम किए जिनसे खुदा उनके नाम को जलाल मिले, तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा आप सबको कि खुदा कैसा गयूर खुदा है और क्या कुदरत खुदा रखता है कि यकीनन उसके कलाम में लिखा है कि ईमान रखो कि तुम दुआ में जो कुछ मांगते हो वो तुम्हें मिल गया है। बेशक। तो मैं आपके पहले सवाल का ये जवाब देना चाहूँगा कि जब मैं तकरीबन 6 से 7 साल का ही था तो खुदा ने मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे निशानात ज़ाहिर करना शुरू किए जिसे हम रोया कहते हैं, विजन कहते हैं। और जब मैं मेरी आप सब इस बात को जानते हैं कि 7 से 8 साल की उम्र का बच्चा जिसको खुदा का कॉन्सेप्ट नहीं होता, बिल्कुल इन अजीब कामों का, विजन्स का, प्रोफेसिस का तजर्बा नहीं होता, तो मेरे जहन में यही था कि मैं शायद किसी बीमारी का शिकार हूँ, शायद किसी ऐसी वबा का शिकार हूँ। और डर की वजह से मैं अपने घर पर या अपने घर वालों को नहीं बताता था कि शायद मुझे वो बुरा कहें, शायद मार दें मुझे या इस तरह से करें। एक जो आप बच्चे की फीलिंग को समझ सकते हैं कि उस वक्त बच्चे की फीलिंग क्या होती है। तो इसी तौर पर खुदा ने आहिस्ता आहिस्ता अपने जलाल के लिए, जैसा कि जो निशानात मेरी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो रहे थे, वो इसी बात को ज़ाहिर करते थे कि खुदा ने अपने कलाम में भी कहा कि तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। बेशक। तो इसी तौर पर खुदा ने अपने नाम को जलाल दिया और मेरे ऐसे कॉन्टैक्ट्स, ऐसे राब्ते खुदा के खादमों के साथ मिला दिए जिनसे मैं इन बातों को समझ गया और समझने की कोशिश कर रहा था कि ये है क्या है। और मैं आहिस्ता आहिस्ता इन बातों को समझता गया और खुदा ने फिर वक्त के साथ साथ मुझे इन बातों का तजर्बा भी हुआ और खुदा के कलाम से भी सीखा और खुदा के खादमीन से भी सीखा। और इसी तरह करते करते जब मेरी तकरीबन 6 से 7 साल की उम्र थी तो पहला वाक़या ऐसा मेरी ज़िंदगी में हुआ कि एक दिन हम खेल रहे थे, तो खेलते खेलते आने वाला वक्त, फ्यूचर का वक्त मेरी ज़िंदगी में मेरे अंदर यानी आप जानने शुरू हो गए। हाँ जी, बिल्कुल नेक्स्ट क्या होगा ये मुझे जाहिर होने लग पड़ा मुझ पर कि होने क्या वाला है नेक्स्ट। तो इसी तौर पर इस तरह के कई बहुत से ऐसे वाक़यात मौजूद हैं मेरे पास, बहुत सी ऐसी गवाहियाँ मौजूद हैं जिनसे खुदा उनके नाम को जलाल मिले। और मैं इस बात से बहुत खुश हुआ जब मुझे इस बात का पता चला कि ये सब कुछ खुदा की तरफ से है कि खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिल सके। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे अपने जलाल के लिए गुरे से उठाया और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ। जी भाई। जी, तो नाजरीन, जिस तरह आकाश भाई ने बताया कि खुदा ने छोटी सी एज में अपने तजुर्बात से उनको वाकिफ़ करवाया, खुदा ने सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस से उनको गुजारा,
तो बेशक ऐसा ही है कलाम के मुताबिक कि जो शख्स खुदा की नज़र में होता है खुदावन पहले दिन से उसको संभालता है और खुदावन उसके तमाम तर मंसूबों को अपनी मर्ज़ी से चलाता है। जी अलमा, आप कुछ पूछना चाहेंगी आकाश भाई से? हाँ जी आकाश भाई, जिस तरह से हम पर्सनली भी आपको जानते हैं और आपकी ज़िंदगी के ज़्यादातर वाक़यात से वाकिफ़ हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप ये व्यूअर्स के साथ भी हमारे शेयर करें कि वो कौन सा वक़्त था और कैसे खुदावन ने सुपरनेचुरली आपको छुआ और अपना कलाम आप तक पहुँचाया। जी, मैं बिल्कुल इस बात को बड़े फ़ख्र के साथ, बड़ी खुशी के साथ बताना चाहूँगा कि खुदा ने किस तरह मेरी ज़िंदगी में अपना कलाम और अपनी कुदरत को रखा मेरी ज़िंदगी में, ताकि मैं इन बातों के वसीला से दूसरे लोगों के लिए बाइस बरकत बन सकूं। तो मैं आपको एक अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या बताना चाहूँगा। जब मैं तकरीबन 16 साल का था, तो खुदा ने अपने जलाल के लिए एक ऐसा वाक़या मेरी ज़िंदगी में रोनमा किया कि मैं एक जगह एक नाइट इबादत में, एक नाइट हॉल प्रेयर मीटिंग में था। तो मैं जब वहाँ पर पूरी रात दुआ करता रहा अपने प्रेयर टीम के साथ, तो मुझे उसी वक्त इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि ज़रूर खुदा आने वाले दिनों में मेरे साथ कोई ना कोई ज़रूर कलाम करने वाला है, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूँ कि उनसे पहले हम तकरीबन हमारी पूरी टीम कुछ फास्टिंग्स रोज़ों में ठहरे हुए थे जिनसे खुदा अपने नाम को जलाल दे सके, और मैं सारा जलाल और इज़्ज़त खुदा उनके ही नाम को देता हूँ जो इस लायक है। लेकिन मैं इस बात को बड़े फ़ख्र से एक बार फिर मैं बताता चला जाऊँ कि किस तरह से खुदा ने अपने नाम को जलाल दिया। मैं जब प्रेयर नाइट मीटिंग से अपने घर को लौटा, सुबह तकरीबन 9 बजे का टाइम था, और मैं घर आते ही मैंने जब ब्रेकफास्ट नाश्ता लिया और करने के बाद मैं जैसे ही अपने बेड पर आकर लेटा, और आप यकीन नहीं करेंगे कि खुदा की कुदरत किस कदर वहाँ पर जुम्बश कर रही थी। और मैं इस बात को पहले ही फील कर रहा था कुछ दिनों से कि खुदा ज़रूर कुछ ना कुछ, कोई ना कोई मेरे से ऐसा काम लेने वाला है जो मेरे बयान से भी बाहर है। तो ऐसा हुआ कि मैं जब अपने बेड पर आकर लेटा, तो जैसे ही लेटता गया उसी वक्त मैं वापस खड़ा हो गया, यानी मेरी रूह वापस वहीं पर खड़ी हो गई। और वैसे ही बेड पे लेटे, हाँ जी, बिल्कुल, और आपने महसूस किया कि आपकी रूह आपके जिस्म में नहीं है। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। मेरी रूह जैसे निकलकर बाहर खड़ी हो गई और मैंने मुड़कर अपनी रूह को देखा, और सॉरी अपने जिस्म को देखा, तो मेरा जिस्म मेरे बेड पर था। और मैंने जब आगे देखा तो आगे मेरा घर और मेरा रूम सब चेंज हो गया, और एकदम से मट्टी यानी रेगिस्तान, सारा रेगिस्तान। और जब मैंने मुड़ के अपनी बॉडी को दोबारा देखना चाहा तो मैंने जब मुड़कर देखा तो मेरी बॉडी भी नहीं थी, और मेरे दिल में एकदम से ये बात आई कि शायद मेरी रूह निकल गई और शायद मैं अब मर गया हूँ। और मैं अब यकीन जाने कि तब मैं जब इस फीलिंग में भी था कि मैं मर गया हूँ, तो मेरी ज़िंदगी में कोई डर नहीं था, बल्कि खुशी और शादमानी थी कि मैं अपने यीशु से जा मिलूंगा। तो जैसे ही मैंने अपने बेड पर देखा तो मेरा बेड भी उस वक्त गायब हो चुका था, और पीछे भी रेगिस्तान, आगे भी रेगिस्तान, दाएं और बाएं रेगिस्तान। लेकिन रेगिस्तान में कभी कोई हरियाली आपने देखी? नहीं देखी। लेकिन ऐसा हुआ कि जिस जगह मैं जा खड़ा हुआ वहां पर एक दरख्त था रेगिस्तान में, यानी बहुत तेज धूप थी कि जैसे वो धूप किसी को जला डालेगी, खत्म कर डालेगी। लेकिन उस धूप में भी एक ऐसी ठंडक थी कि जैसे यीशु मसीह ने मुझे अपने सीने से लगा लिया हो। तो मैं इस बात को अपने व्यूअर्स के साथ भी ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि खुदा की कुदरत को जाने, उसकी मोहब्बत को जाने, क्योंकि कलाम में वाकई एक बार फिर मैं बताना चाहूँगा कि लिखा है कि मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा, और जो कोई पूरे दिल से मेरा तालिब हो जाता है मैं उसे मिल जाता हूं। तो यकीनन ऐसे ही जब मैंने दरख्त के नीचे खड़े होकर आसमान की तरफ देखने की कोशिश की मैंने आसमान की तरफ, तो मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए, मेरे जिस्म पर शिवरिंग, कपकपाहट शुरू हो गई, मेरे लबों पर सिसकियां शुरू हो गई, और मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए, और मेरे लफ्ज मेरे अंदर से 2 से 3 लफ्ज ऐसे निकले जिनको मैं बताना चाहूँगा कि किस तरह से निकले। यानी जब मैं खुदा के कुदरत को, खुदा के कलाम को देख रहा था, खुदा के चेहरे को देख रहा था, देखने की कोशिश कर रहा था कि आसमान एकदम बहुत ही ज़ोर के साथ ठाठे मारता हुआ बड़ी बुलंद आवाज़ के साथ
खुलने लग पड़ा। और जैसे ही वो थोड़ा सा खुला और बहुत सी रोशनी और बादल सफ़ेद और बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स, वायलिन, गिटार और कीबोर्ड्स, ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ें मैंने सुनना शुरू की। लेकिन ऐसे ही सुनते सुनते एकदम से इतनी रोशनी हो गई कि मैं उनको देख नहीं पा रहा था मुकम्मल तौर पर। इस कदर रोशनी थी कि मेरी आंखें नहीं देख सकती थी उस नूर को, उस कुदरत को, उस इलाही ताकत को। तो लेकिन फिर भी मैंने ये करने की कोशिश की। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मैंने दिल से, मेरे अंदर से जो लफ्ज़ निकल रहे थे वो ये थे कि वाह मेरे मालिक तेरी शान निराली, तेरा रूप जलाली। वाह मेरे मालिक तेरी शान निराली, तेरा रूप जलाली। लेकिन ये लफ्ज़ निकल कैसे रहे थे? इस तरह से कि जैसे किसी शख्स को वॉमिट हो रही हो, उल्टी आ रही हो। मैं रोकने की कोशिश करूं लेकिन मुझे समझ ना आए कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरे साथ ये फीलिंग क्या हो रही है। मैं एकदम से अंदर से आते आते वो लफ्ज़ मेरे गले तक आए और मैं ऐसे रोक रहा था अपने अल्फाजों को कि जैसे मेरे अंदर से पता नहीं शायद मेरी जान निकल रही हो। लेकिन बेसिकली वो वाकई ही मेरी जान, मेरा यस्सु मसीह था, उसका कलाम था जो मेरे मुंह से निकला और लफ्ज़ थे कि वाह मेरे मालिक तेरी शान निराली, तेरा रूप जलाली। और वो लफ्ज़ मेरे मुंह से निकले और बिल्कुल ही एक वाइट राइटिंग में उड़ते हुए उड़ते हुए उड़ते हुए उड़ते हुए आसमान में जा लगे। और जैसे ही आसमान में जा लगे तो आसमान और ज़ोर के साथ खुला और फिर और बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ मुझे क्लियर सुनाई देने लग पड़ी। और जैसे ही वो क्लियर सुनाई देने लग पड़ी तो मैंने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए और रोना शुरू कर दिया। सिसकियाँ जारी थी, कपकपाहट जारी थी और खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी जारी थी कि खुदा तेरा शुक्र हो कि मैं तेरे पास आ गया हूँ। लेकिन ऐसा करते करते मैंने अपनी आंखों पर हाथ रखा और हाथ रख के अपनी उंगलियों के छोटे छोटे सुराख बनाकर देखने की कोशिश की कि ये चेहरा है कौन है किसका है और ये कौन है। लेकिन जब वो बोला यहूदा का बब्बर, ज़िबा किया हुआ बर्रा, कादर मुतलिक, एडोनाय, अल शडाय, जिसकी क्रोबी हर वक्त करोड़ों फरिश्ते क्रोबी सराफीम उसकी तमजीद करते। जब वो बोला तो मैं जान गया कि ये मेरा अपना है, ये मेरा अपना है। और मैं जब इस बात को जान गया तो मेरे दिल को सुकून हुआ। मैं इस बात को जान गया कि मेरा खुदा मेरे साथ है, क्योंकि उसका वादा है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो मैंने जब इस बात को देखने की कोशिश की तो मुझे आवाज़ सुनाई देने लग पड़ी कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बच्चे, मैंने तुझे अपने जलाल के लिए तेरी माँ की गोद से तुझे चुन रखा है। हालेलुया। और जब ये लफ्ज़ मेरी कानों में आए तो मैं घुटने टेक कर गिरा और जैसे ही घुटने टेकता गया और रोता गया तो जब मैंने आंखें खोली तो मैं अपने कमरे में मौजूद था। और ये वो लम्हे थे कि मैं खुदावंद का कितनी भी शुक्रगुजारी क्यों ना करूं, ये मेरे लिए कम पड़ जाएगी। लेकिन मैं इस बात को अपने व्यूअर्स के साथ और आप सबके साथ इसलिए शेयर करने का यही मतलब था कि उसका कलाम है कि जब तुम पूरे दिल से मेरे तालिब हो जाओगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। तो मैं सारा जलाल और सारी इज्जत उसके नाम को देना चाहता हूँ कि वाकई में वो गयूर खुदा है और वादों का सच्चा खुदा है। जी बेशक आकाश भाई, बेशक आपकी गवाही से मेरे एल्मा के ईमान के साथ साथ तमाम व्यूवर्स के ईमान में भी ज़रूर चेंजिंग आई होगी, ज़रूर उनका ईमान भी बढ़ा होगा। जैसा आकाश भी आपने अपनी गवाही में जिक्र किया कि खुदावन ने आपसे कलाम किया कि खुदा ने आपको माँ के पेट से ही चुन रखा था। जी बिल्कुल। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप हमारे व्यूवर्स के साथ उस तजर्बे को शेयर करें कि जब मुखालिफ कुव्वत ने, शैतान ने आपकी मदर को तंग करना शुरू किया जब आप माँ के पेट में ही थे, वो तजर्बा ज़रूर आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। हाँ जी, ये भी मेरी ज़िंदगी का बल्कि बहुत ही खूबसूरत वाक़या, बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस, जिससे हम इस बात में फ़ख्र तो क्या, फ़ख्र के वजह से हम खुदा के जलाल की वजह से हम बहुत खुशी मनाते हैं और शादमानी मनाते हैं कि जब मैं तकरीबन मेरी पैदाइश से पहले जब मैं अपनी माँ के पेट में ही था तो कुछ स्पिरिट्स ने ये चैलेंज किया मेरी मदर से कि हम इस बच्चे को दुनिया पर नहीं आने देंगे क्योंकि ये बच्चा हमारे खिलाफ है। तो आप यकीन जाने, जब मेरी मदर आज भी इन बातों को मुझे बताती हैं तो इसमें यह नहीं कि मैं कोई स्टार हूँ या मैं कोई हीरो हूँ। अगर कोई हीरो या स्टार है तो वो मेरा यस्सु है, जिसने मुझे गूरे से उठाकर अपना खादिम बना लिया कि उसके नाम को मैं इज्जत और जलाल दे सकूँ। तो वहीद भाई, वो वक्त
ऐसा था कि मेरी मदर बताती हैं और मेरे फादर भी, मेरे रिलेटिव्स भी बताते हैं कि जब मेरी मदर्स को चैलेंजेस हुए कि इवल स्पिरिट्स ने कहना शुरू किया कि हम इस बच्चे को दुनिया पर नहीं आने देंगे, तो मेरे पेरेंट्स का यही जवाब था कि ये बच्चा खुदा का खादिम है और खुदा खुद इसे अपने जलाल के लिए दुनिया पर लेकर आएगा। बेशक। और मैं इस बात का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे अपने जलाल के लिए तब ही से चुन रखा है। तो मैं इस बात का भी सारा जलाल और इज़्ज़त खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को देना चाहूँगा कि मैंने जन्म लिया, दुनिया पर आया, और जब मैं दुनिया पर आया, मेरी पैदाइश हुई, तो तब ही मेरी मदर ने एक ड्रीम देखा जिसमें उन्होंने देखा कि बेटा आप पैदा हो गए हैं और आपके हाथ में कलाम है और आप कलाम उठाए पूरी दुनिया में खुदा की बशारत, खुदा के नाम की बशारत और उसके नाम को जलाल और इज़्ज़त दे रहे हैं। हालेलुया। तो मैं इस बात का शुक्रगुजार हूँ आज भी, और मैं सारे सजदे, सारी तारीफ, सारी महिमा, प्रस्तिश अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को देना चाहूँगा। बेशक। जी भाई। आपका शुक्र हो जी। इसमें कोई शक की बात नहीं कि आकाश भाई की गवाही से बहुत से मायूस दिलों को एक नई उम्मीद मिली है और हम सब के ईमानों में मज़ीद मजबूती आई है। और इससे ये बात भी साबित होती है कि खुदावंद जिन लोगों को चुनता है उनको संभालता है। बेशक। ज़रूर आकाश भाई, मैं आपसे मज़ीद जानना चाहूँगा, जिस तरह मैं पर्सनली आपको फैमिली के तौर पे भी जानता हूँ और बहुत अरसे से आपके साथ मेरी रफ़ाकत है, और जिस तरह आपकी पिछली तमाम तरगवाहियों को जान के हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि खुदावन ने आपको पैदाइश से पहले संभाला, और बेशक मुखालिफ कुफ्तों ने भी आपका रास्ता रोकने की कोशिश की ताकि खुदावन के नाम को जलाल ना मिले। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप उस तजर्बा को, उस गवाही को, उस मौज़ा को लोगों तक ज़रूर शेयर करें कि जब आपकी बेटी पैदा हुई, और मैं जानता हूँ किस तरह मुश्किल हालात में आपने गुजारे वो सारी, और किस तरह रातों रात उसको शिफा मिली। आप ज़रूर लोगों तक वो गवाही को ज़रूर पहुँचाएँ। जी वहीद भाई, मैं इस बात को बड़े फ़ख्र से एक बार फिर बताना चाहूँगा अपने तमाम ऑडियंस को, व्यूअर्स को भी, कि खुदा ने किस तरह से ये मौजज़ा भी मेरी ज़िंदगी में रोनमा किया और मुझे फाउंडेशन बख्शी, बुनियाद बख्शी, कि मुझे जब बुनियाद मिली तो फिर उसके बाद खुदा ने क्या कलाम किया और कैसे अजीब काम और निशानात मेरी ज़िंदगी में ज़ाहिर किए। तो मैं बिल्कुल इस बात को भी बड़े फ़ख्र से बताना चाहूँगा कि मेरी बेटी जब पैदा हुई, तो पैदा होते ही तकरीबन पैदा होने के एक माह बाद मेरी बेटी को फिट्स पड़ना शुरू हो गए। जब फिट्स पड़ना शुरू हुए तो मैं अपनी बेटी को हम हॉस्पिटल ले गए। जब हॉस्पिटल लेकर गए तो 3 से 4 दिन डॉक्टर्स ने अपना ट्रीटमेंट किया, देखते रहे, करते रहे, और मेरी बेटी डाउन से डाउन होती चली गई। और वो लम्हा ऐसा था मेरी ज़िंदगी में कि जैसे शायद कभी मेरी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आई ही ना हो, और ये वो मुश्किल है जैसे कभी कोई और मुश्किल आनी ही ना हो। यकीनन एक बच्चों का दर्द हम सब माँ बाप फील कर सकते हैं कि बच्चों का दर्द माँ बाप के लिए कितना बड़ा दर्द होता है। तो मैं इस बात को बड़े फ़ख्र से बताना चाहूँगा कि 7 दिन का वो टाइम पीरियड था मेरी ज़िंदगी में, मेरी बेटी ने जो फेस की जो मुश्किल, लेकिन हम इन बातों का सारा जलाल और सारी इज्जत खुदा के नाम को देते हैं, क्योंकि कलाम में भी लिखा है कि खुदा से मोहब्बत रखने वालों के चौगिर्द उसके फरिश्ते ख़ैमाज़न रहते हैं, और जो लोग खुदा से मोहब्बत रखते हैं उन लोगों के लिए तमाम चीज़ें मिलकर भलाई पैदा करती हैं। तो डेफिनेटली मुसीबतें या परेशानियाँ, ये सारा, इन सारी बातों का जलाल मेरे खुदावंद यीशु मसीह को मिले। तो वो 7 दिन का जो पीरियड था मेरे लिए ऐसा ही था जैसे यरू की दीवार की चारों जानिब चक्कर काटना, और जब वो चक्कर काटे गए तो वो दीवार गिर गई। और इसी तौर पर मैंने भी 7 दिन जो पीरियड काटा खुदा के हुज़ूर रोज़ों और दुआओं में, और अपने तमाम प्रेयर टीम्स को, प्रेयर वॉरियर्स को और तमाम खादमीन को कॉल्स की, फ़ोन्स किए, और खुदा ने अपने नाम को जलाल दिया। लेकिन मैं बताना चाहूँगा एक एक बात कि खुदा ने किस तरह से अपने नाम को जलाल दिया ताकि सुनने वालों के ईमान में इजाफा हो। तो तकरीबन 3-4 दिन गुजर गए थे, मेरी बेटी के ट्रीटमेंट को ब्लड नहीं मिल रहा था, कैनोलाज, इंजेक्शंस और बहुत सी ऐसी ट्रीटमेंट्स हो रही थी जिसकी वजह से वो डाउन से डाउन होती जा रही थी। और डॉक्टर्स ने हमें नाउम्मीद कर दिया था कि अब आप दुआ ही कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई और हल नहीं है। तो जब हमने खुदा के हुज़ूर गिड़गिड़ाना शुरू किया, दुआ करनी शुरू की, तो जब 5वें दिन मेरी बेटी का सिटी स्कैन हुआ तो डॉक्टर्स ने कह दिया कि इसके सर में, दिमाग में ट्यूमर है। तो जब ट्यूमर का लफ्ज़ मेरे दिल में आया तो जिस्म रखते हुए तो मैं एक बार घबरा गया, लेकिन रूह मेरी मुस्तैद थी
कि तेरा यहोवा यरी मुहैया करने वाला जिंदा आमीन, यीशु तेरे साथ है। हालेलुया। खुदावंद का तो मैं शुक्र इस बात को बड़े फख्र से, दिल से, खुशी से बताना चाहूँगा कि जब सीटी स्कैन हुआ तो डॉक्टर्स ने इस तरह से कहा तो मेरा पूरा ख़ानदान डर गया और वो कहते थे कि अब बहुत मुश्किल है कि मेरी बेटी बच सकेगी। लेकिन हम इस बात को जानें कि ज़िंदगी देने वाला और लेने वाला सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है। उसके अलावा दुनिया में कोई ऐसी हस्ती नहीं जो जिंदा हो और जिंदगियां दे सके। बेशक। और मैं इस बात को बड़ी खुशी से बताना चाहूँगा कि बहुत से लोग मेरे पास आए, कुछ मेरे बहुत अजीज़ दोस्त, मेरे अजीज़ रिश्तेदार, जिन्होंने आकर मुझसे ये कहा कि भाई आप इसकी नज़र उतारें, आप इधर चले जाएं, उधर चले जाएं, फलाने दर पर जाएं, उस जगह जाएं। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि जब वो मुझे ये बात कहते थे तो मेरे उस दर्द के लम्हे में भी, उस मुश्किल लम्हे में भी मेरे लबों पर हंसी आ जाती थी कि क्या चीनी या क्या तीलियाँ, क्या ये नज़रें और क्या वो और दर मेरे खुदा से बड़े हैं। और जब मैं ये बातें उनको कहता था तो बहुत से लोग, मेरे रिश्तेदार, मुझसे नाराज हुए। और मैं अपने व्यूअर्स को भी और सुनने वालों को भी ये बात बताना चाहूँगा कि कोई भी ऐसी बात, नज़र उतारना, नज़र चढ़ाना या करना या ये जादूगरी, ये कोई भी काम नहीं कर सकती जब आप खुदा के बाहों में, खुदा के हुजूर जब आप झुके हों, उसकी बाहों में रहे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको खुदा से जुदा नहीं कर सकती। क्योंकि कलाम में पौलुस रसूल कहता है कि कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा, मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार। तो मैं इस बात को बड़े फ़ख्र से एक बार फिर दलेरी से बताना चाहूँगा कि 5वां दिन गुजरा, 6ठा दिन गुजरा और जब 7वां दिन हुआ तो मैं पूरी रात दुआ करता रहा और रोना जारी हो गया मेरी आंखों से। और मैं खुदा से यही कहने लग पड़ा कि खुदा, मुझे ये बात नहीं रुला रही कि मेरी बेटी दुनिया से चली जाएगी, मुझे ये बात नहीं रुला रही कि मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा दुख आ जाएगा, मुझे ये बात रुला रही है मेरे खुदावंद यीशु मसीह, मुझे तेरी गैरत रुला रही है कि उन्होंने तेरे नाम को ललकारा है कि दुनिया की ताकतें तुझसे बुलंद हैं। तो मेरे खुदा आ और मेरी बेटी को उठा खड़ा कर, ताकि दुनिया जाने, ताकि वो लोग जाने जो खुदा को नहीं मानते, उसकी मोहब्बत को नहीं मानते, दुनिया इस बात को जाने कि खुदा की मोहब्बत और खुदा की कुदरत क्या है। और वो यीशु आज भी अपने वादे के मुताबिक मौजूद है, जिसने अज़ल में ये कहा कि मैं तुमसे कभी दस्तबरदार ना हूँगा, मैं तुम्हें कभी अकेला तन्हा ना छोड़ूंगा। तो वो खुदा तब भी मेरे साथ था, अब भी मेरे साथ है और हमेशा हम सबके साथ रहेगा। तो मैं अपने व्यूअर्स को एक बार फिर ये बात बताना चाहता हूँ कि उसी रात जब मैं ये दुआ कर रहा था तो मैंने बड़े फ़ख्र के साथ रोते हुए ये बात कही कि खुदा, सुबह 8:05 पर हॉस्पिटल से मेरी मिसिस की कॉल आए और वो ये कहे कि मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई है। उस वक्त ये हालत थी कि डॉक्टर्स ने कहा था कि आप अपनी बेटी को लेकर जा सकते हैं, हमारे बस से बाहर का काम है, आप बस दुआ करें। और लेकिन मैं इस बात को जानता हूं कि ज़िंदगी देने वाला यीशु मसीह नासरी हमारे साथ था, है और रहेगा। तो उस यीशु मसीह ने जब हमारी दुआओं को सुना और ऐसा हुआ कि जब सुबह 8:05 हुए तो मुझे कॉल आई और मैं डर गया कि शायद कोई और ख़बर है, कोई बुरी खबर है। लेकिन ऐसा हुआ कि जिस अच्छे खुदा को हम मानते हैं, जो अच्छा खुदा है, और उस खुदा ने एक अच्छी खबर ये दी कि आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई है। जो उसका वजन था वो वजन वापस आ गया है, जो उसका रंग था वो रंग वापस आ गया है। तो मैं खुदा के हुजूर झुक गया और रोने लग पड़ा कि खुदा, तू किस तरह से हमारे साथ बिल्कुल एक दोस्तों की तरह, माँ बाप की तरह तू हमसे बात करता और उनका जवाब देता है। तो मैं यही व्यूअर्स को और आप सबको बताना चाहूँगा कि आए खुदा के हुजूर उसकी मोहब्बत को जाने, अपना माथा टेक कर देखें खुदा के हुजूर, यीशु मसीह के हुजूर, जिसने हमारी खातिर कील ठुकवाए, कांटों का ताज पहना, कोड़े खाए। और वो यीशु आज भी ये कहता है कि आ बोझ के तले दबे थके मांदो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें हमेशा की ज़िंदगी का आराम दूंगा। और जब मैं उसके करीब आया तो मुझे हमेशा की ज़िंदगी का आराम मिल गया। तो मैं यही बात सबको कहना चाहूँगा कि आए खुदा के हुजूर, आकर देखें कि वो किस कदर रहम करने वाला है और वो किस कदर भला खुदा है। खुदावंद को इज्जत, जलाल, हशमत, शौकत, तारीफ हमेशा मिलती रहे। आमीन। खुदावंद का बहुत शुक्र। मैं अपनी तरफ से और साइंस एंड वंडर्स की पूरी टीम की तरफ से आकाश भाई का थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला और अपनी ईमान से भरी हुई गवाहियों को हम तक पहुँचाया। जी, तो आकाश भाई, मैं चाहूँगा कि आपके साथ मिलके हम एक छोटी सी दुआ करें, आप हमारे व्यूअर्स के लिए दुआ करें। तो आइए नाजरीन, आकाश भाई के साथ मिलके दुआ करते हैं, खुदावंद की हुजूरी को महसूस करते हुए। हालेलुया।
आए हम सब अपने सरों को खुदावन यसु मसीह नासरी के हुजूर झुकाएं, जिसके हुजूर पूरी कायनात, आसमान की तमाम तर मखलूक़ात, क्रोबी, सराफीम, वो लाखों हज़ारों करोड़ों फरिश्ते उसके हुजूर झुकते और यही कहते कि ज़िबा किया वो बर्राफ़ आते हैं, हालेलुया। यही कहते कि वो कदूस है, यही कहते कि वो पाक है, और हमेशा उसकी तमजीद आसमान की तमाम मखलूक़ात और ज़मीन की तमाम मखलूक़ात के लबों पर रहती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हम बड़े ईमान के साथ दिलो जान से, दिल की गहराइयों से कादर मुतलक हम तेरे हुजूर, हमारे मालिक, हम दिल की गहराइयों से तेरे हुजूर शुक्र बजा लाते हैं तेरी तमाम तर बख्शिशों नेमतों के लिए मेरे मालिक यसु मसीह नासरी, कि तू अपने वादे के मुताबिक आज भी हमारे दरमियान मौजूद है। आज भी तू अपने वादे के मुताबिक हमें छूता है, हमें बरकत देता है, हमें आज़ाद करता है मेरे मालिक, क्योंकि तेरा वादा है कि जलाल के बादशाह तूने खूबसूरत अल्फाज में ये कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मैं तुमसे कभी दस्तबरदार रहूंगा। तो मेरे मालिक, एक बार फिर हम दिल की गहराइयों से तेरे हुजूर तमाम तरनेम तो बख्शिशों के लिए शुक्रगुजारी करते, क्योंकि तेरे कलाम में भी लिखा है कि कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा। तो मेरे मालिक, मैं बड़े ईमान के साथ तमाम तर बातों के लिए शुक्रगुजारी करता हूं जो मिलकर हम सब के लिए, तेरे लोगों के लिए मेरे मालिक भलाई पैदा करती हैं। तो मेरे मालिक, एक बार फिर मैं तमाम इस ऑर्गेनाइजेशन पर, साइंस एंड वंडर्स की तमाम पूरी टीम पर, यसु मसीह नासरी जलाल के बादशाह, बेटे बेटियों पर यसु मसीह नासरी, पूरी टीम पर, एक एक जान पर जलाल के बादशाह, और खास तौर पर तमाम व्यूअर्स पर, तमाम ऑडियंस पर जो इसको देख रहे हैं मेरे मालिक, मैं उन सब पर भी तेरे फतहमंद खून की कुदरत को चाह लेता हूं। वो लहू यसु मसीह नासरी जिसकी हम जब प्रस्तिश करते, तेरे नाम की जब हम प्रस्तिश करते मेरे मालिक, वो तेरी कुदरत यसु मसीह नासरी जिसकी हम महिमा गाते जब मेरे मालिक, तो पहाड़ रेजा हो जाते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते और मुर्दे जाग जाते हैं। हम बड़े ईमान के साथ कादर मुतलक जलाली बादशाह तेरी कुदरत वाले हाथ को चाहते हैं इस पूरी टीम पर, जलाल के बादशाह, और तमाम ऑडियंस पर, कि जलाल के बादशाह खास तौर पर ये पूरी टीम जलाल के बादशाह तेरे जलाल के लिए, तेरी मर्जी के मुताबिक जलाल के बादशाह तेरे जलाल के लिए तुझ में बढ़ते चले जाए मेरे मालिक। जलाल के बादशाह तो इनको फिजिकली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली हर तौर पर बढ़ाना मेरे मालिक। मैं दिल की गहराइयों से तेरे जलाल को, तेरे फजल वाले हाथ को मांग लेता हूं, जो इसलिए छेदे गए हाथ ताकि यसु मसीह नासरी हम जलाल के बादशाह मुसीबत में ना रहे मेरे मालिक, ताकि हम किसी के आगे हाथ ना फैलाएं मेरे मालिक। मैं बड़े ईमान के साथ तेरे फजल वाले हाथ को यसु मसीह नासरी मांग लेता हूं, जिसके तेरे फजल के हम हकदार ना थे, लेकिन तेरे सलीब पर चढ़ जाने से हम इस लायक बन गए मेरे मालिक कि हम तेरे हुजूर तेरी तारीफ और तमजीद कर सकें। मैं बड़े ईमान के साथ एक बार फिर तमाम व्यूअर्स पर जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं मेरे मालिक, तेरे यस्सु नाम में, तेरे इलाही नाम में मैं हुक्म देता हूं, तमाम तरह के बीमार लोगों को, तमाम तरह के वो लोग यसु मसीह नासरी जो तुझसे दूर थे मेरे मालिक, लेकिन इस प्रोग्राम को देखने के बाद तेरे पाक रूह ने उन्हें छू लिया है मेरे यसु मसीह नासरी, तेरी कुदरत ने उन्हें छू लिया है और तेरी मोहब्बत उनके अंदर आ गई है कि वाकई में तूने कहा कि जहां कहीं 2 या 3 जमा हूं, मैं उनके बीच में हूं, उनके दरमियान हूं, उनके साथ हूं। तो मेरे मालिक, जिस तरह तू सिदरक मेसक अबदनजू के साथ रहा मेरे मालिक, आज तू हमारे साथ भी है मेरे मालिक, आज तो इन लोगों के साथ भी है, हम सबके साथ है। तो मेरे मालिक, मैं बड़े ईमान के साथ एक बार फिर तमाम लोगों पर तेरे फतहमंद खून की कुदरत को चाहता हूं। तेरे यस्सु नाम में हर तरह की परेशानियां, हर तरह के दुख, हर तरह की मुसीबतें, बीमारियां तेरे यस्सु नाम में इनके तमाम घरानों से जाती रहे मेरे मालिक। जितने लोग देख रहे हैं और जितने लोग इस बात को रिसीव कर रहे हैं मेरे मालिक, मैं उनके लिए और बरकत को मांगता हूं और तेरी कुदरत को चाहता हूं मेरे यस्सु मसीह नासरी, कि तेरा नाम इन मौजूदात के वसीला से भरपूर इज्जत और जलाल पाए, भरपूर इज्जत और जलाल पाए मेरे मालिक। जलाल के बादशाह, हम इस बात को जानते कि तू हम सबके साथ है। तो मेरे मालिक, हम बड़ी आजी इनके सारी मोहब्बत के साथ ये कहते हैं कि तेरी मोहब्बत कभी भी हमारे दिलों से कम ना हो मेरे मालिक, क्योंकि तू इसलिए आया कि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। ऐ खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू हमें बरकतों से
मोजज़ात से, ऐसे अजीब निशानात से मेरे मालिक, ऐसी कुदरत से नवाजता है यीशु मसीह नासरी जिनसे तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पा सके। तो एक बार फिर उन लोगों के लिए भी बरकत को चाहता हूँ जो लोग ये ख्वाहिश करते हैं कि तू उनसे कलाम करे, तू उनसे बोले, तू उनके गले लग जाए मेरे मालिक। तो मैं चाहता हूँ जलाल के बादशाह तू छू ले एक एक जान को, छू ले एक एक जान को मेरे मालिक। तेरा फजल वाला हाथ एक बार फिर तमाम ऑडियंस पर यीशु मसीह नासरी, तमाम देखने वालों पर यीशु मसीह नासरी, और ख़ास तौर पर साइंस एंड वंडर्स की तमाम टीम पर यीशु मसीह नासरी, एक एक शख्स पर यीशु मसीह नासरी मैं तेरी इलाही कुदरत को चाहता हूँ हमेशा तक कायम रहे मेरे मालिक। आज के इस प्रोग्राम के लिए भी मैं शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे हुजूर। यकीनन ये हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते मेरे मालिक, ये सब कुछ तेरी मर्जी के वसीला से है मेरे मालिक। तो इसीलिए सारा जलाल, सारी इज्जत, सारी महिमा और सजदे तेरे इलाही कादिर एडोनाय अल शदाय यीशु मसीह नासरी तेरे नाम को ही देते हैं, क्योंकि सब कुछ तेरा था, है और रहेगा। यही सब कुछ हम मांगते हैं तेरे अल कादिर इलाही पाक यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। आमीन। मत रो मेरे बेटे, देख मैं जिंदा हूँ। मत रो मेरी बेटी, देख मैं जिंदा हूँ। मत डर मेरे बेटे, देख मैं जिंदा हूँ। मत डर मेरी बेटी, देख मैं जिंदा हूँ। जिंदा हूँ, जिंदा हूँ, जिंदा हूँ, जिंदा हूँ। मत रो कितनी मुसीबत और गम क्यों न हो, टूटा दिल आंखें तेरे नम क्यों न हो। कितनी मुसीबत और गम क्यों न हो, टूटा दिल आंखें तेरी नम क्यों न हो। दूंगा मैं तुझको इन सब से छुड़ा, कितने भी गहरे जख्म क्यों न हो। छोड़ दे अपने तुझे, मैं तेरे साथ हूँ। छोड़ दे अपने तुझे, मैं तेरे साथ हूँ। मत रो मेरे बेटे, देख मैं जिंदा हूँ। मत डर मेरी बेटी, देख मैं जिंदा हूँ। जिंदा हूँ, जिंदा हूँ, जिंदा